इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब वर्ल्ड पीस चाहते ही नहीं है ये ज़ायनिस्ट। अब जाके ईरान को अटैक कर दिया इन्होंने। यूएसए एंड इजराइल ने मिलकर ईरान को अटैक कर दिया है। वैसे ये कोई सरप्राइज बात नहीं है, कितने टाइम से तो हम ही आपको बता रहे थे एंड ऑल ओवर न्यूज़ चल रहा था कि भाई होने वाला अटैक, होने वाला अटैक। न्यूज़ में तो बल्कि आ रहा था नेगोशिएशंस चल रही हैं। अरे पर नेगोशिएशंस ऐसी थी कि भाई मिसाइल प्रोग्राम अपना खत्म कर दो, न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा खत्म कर दो, इस टाइप की न्यूज़ चल रही थी। तो ये बात तो क्लियर थी कि ये लोग अटैक ही करना चाहते हैं। अब वो हो गया अटैक। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि ये अटैक मिसाइल्स के थ्रू हुआ है डायरेक्टली, या एयरक्राफ्ट के थ्रू हुआ है, या जो इतना नेवल बिल्डअप है अमेरिका का उसके थ्रू हुआ है। क्योंकि इजराइल और यूएसए साथ में अटैक कर रहे हैं, तो कहां कहां से बॉम्बार्डमेंट हो रही है ये अभी क्लियर नहीं है। पर आपको ये बता सकते हैं कि कहां कहां एक्सप्लोजन हुए हैं। अगर तेहरान की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस पे अटैक हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे अटैक हुआ है, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हुआ है, उनका जो पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर अटैक हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे और शहर हैं ईरान के जिनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। साइबर अटैक्स भी किए गए हैं साथ ही साथ। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये एम है टू डीकैपिटेट द लीडरशिप। ये इजरायलीज अपनी औकात से बाज नहीं आएंगे। इनको लगता है कि भाई अगर आप लीडरशिप को खत्म कर दोगे तो फिर भाई देश हम चलाने लगेंगे। भाई आपने देख लिया ना वेनेजुएला में क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा? आप उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले आए, अमेरिकन आप उठा के ले आए, कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है एंड आई ऑल्सो अग्री कि अगर आप सुप्रीम लीडर को भी समहाउ खत्म कर दोगे, अगर कर दोगे, तो भी कुछ नहीं चेंज होगा। ईरान के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। यूएसए ने यह भी कहा है कि मल्टी डे ऑपरेशन होगा। साथ ही साथ इंटरनेट शटडाउन कर दिया है पूरे ईरान में। ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि प्रेसिडेंट सेफ हैं, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं वो उस कंपाउंड में ही नहीं थे जब अटैक हुआ। अब इजराइल आके ये कहता है कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो इसलिए क्योंकि वो टू स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंड इजराइल ने बोला है कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना कि आप जब भी कोई हिस्ट्री बुक पढ़ोगे और वहाँ पे लिखा होगा कि इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, इसका मतलब ये है उन्होंने जाके अटैक कर दिया। ईरान ने कुछ ऐसा सिग्नल ही नहीं दिया था कि वो लोग अटैक करने वाले हैं। उन्होंने तो बस ये बताया था कि हाँ, अगर अटैक होगा तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड दे हैव रिस्पॉन्डेड। अभी न्यूज़ आई थी कि तेहरान में एक्सप्लोजन हुए। कुछ ही टाइम बाद टेल अवीव से वीडियो आने लगी, वहाँ पे एक्सप्लोजन्स की वीडियो आने लगी सामने। नॉर्दर्न इजराइल में भी एक्सप्लोजन्स हुए। तो क्लियरली यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही साथ अटैक कर रहा है लेबनान को। तो ये क्लियर है कि रीजनल वॉर इज ऑन, क्योंकि लेबनान में है हिजबुल्लाह, वो लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो इजराइल बोल रहा है उनको कि अगर हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होएगा वॉर में तो हम पूरे लेबनान को टारगेट करेंगे। इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। इसे कहते हैं कि चाहे जो हो जाए हमें वॉर चाहिए, रीजनल वॉर चाहिए। एंड ये भी आपको क्लियर कर दें कि कोई भी ये वॉर नहीं चाहता, इजरायलीज के अलावा, ज़ायनिस्ट के अलावा, ये कोई भी ये वाला वॉर नहीं चाहता है। देखो ये बात तय है कि मामला और एस्केलेट होगा, ये लंबा चलने वाला है इट सीम्स। एंड जितना लंबा चलेगा ईरान के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि शुरू में 1 वीक 10 डेज तो काम चल जाएगा, किसी तरह आपके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स बची रहेंगी जैसे पिछली बार थी सिचुएशन। बट आफ्टर 10 डेज क्या होगा कि आपके पास उतनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। इजराइल इतना छोटा सा देश है, ईरान अगर चाहे तो उनको ईजिली खत्म कर सकता है। एंड आपको ये भी बता दें कि जेडी वैंस जो है इनका वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का, उसके मुंह से खुद ही निकल गया था एक इंटरव्यू के दौरान कि हम लॉन्ग ड्रॉन वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। जिस टाइप का अटैक लग रहा है, एकदम इंफॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ एक्सप्लोजन, वहाँ एक्सप्लोजन। इट सीम्स कि जॉइंट अटैक किया गया है। यूएस के नेवल फोर्सेस भी यूज़ हुए होंगे उसमें। कितने एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए हैं, कितने डायरेक्ट मिसाइल्स लॉन्च किए गई हैं, वो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। पर ये क्लियर है कि ईरान ने तुरंत अटैक कर दिया, ड्रोन्स के साथ अटैक किया, मिसाइल्स के साथ अटैक किया। एंड ये भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने 80 to 90 मिसाइल्स फायर की हैं टुवर्ड्स इजराइल। आपको ये बता दें कि ऑलमोस्ट 100 मिसाइल्स इनफ हैं टेल अवीव को तबाह करने के लिए। टेल अवीव में अटैक किया, नॉर्दर्न इजराइल में अटैक किया। अब आगे क्या होगा? यूएसए चाहेगा कि छोटा वॉर रहे, बट ईरान ये चाहेगा कि वॉर लंबा चले। एंड अगर आप ट्रम्प का ट्रूथ सोशल पोस्ट देखोगे तो वो कह रहा है कि हम उनके पूरे मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, ये वो। इट इज़ इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ईरान इतना बड़ा देश है, ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूरोप के साइज़ के जितना है। इतने ज़्यादा पहाड़ हैं वहाँ पे, इतनी ज़्यादा गुफाएं हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिसाइल लॉन्चर छुपे हुए हैं कोई आइडिया ही नहीं है। इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यूएसए चाह रहा है कि छोटा मोटा वॉर करके जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके किसी तरह से नए लोगों को ले आएँ जो हमारे कहने पर चलें। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एंड आई टेल यू व्हाई। बिकॉज जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी लीडरशिप है ईरान में, वो जानते हैं कि ये उनके सर्वाइवल की बात है, तो वो वॉर लंबी चलाएंगे।
इतनी लंबी चलाएंगे कि अमेरिका की पीठ टूट जाएगी। अब कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने जो रीजन के यूएस बेसिस हैं उनको भी अटैक कर दिया है। एक्सप्लोजन सुने गए हैं बहरीन में, कतर में, अबू धाबी में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में। इसका मतलब फुल स्केल रीजनल वॉर चालू हो चुका है। खुद ही सोचो ना, इजराइल की अगर देखो फुल एयर सुपीरियोरिटी, ठीक है, गाजा में क्या कर पाए, हमास को हरा पाए। एक ऐसा एरिया जो वो खुद कंट्रोल करते हैं, वहां क्या अंदर आएगा जाएगा वो लोग खुद कंट्रोल करते हैं, क्या हमास को हरा पाए? बिल्कुल नहीं। अगर अमेरिका की बात करें तो जो अभी स्ट्राइक फोर्स है, सिमिलर स्ट्राइक फोर्स, 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, मतलब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ उन्होंने यमन को अटैक किया था। हूतीज के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी। क्या हुआ? एंड में सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि जब ये देखेंगे कि भाई हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं, जब ये देखेंगे कि चाइना पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है ईरान को, इनकी सारी पोजीशंस इनको पता है कहाँ पे कौन सा एयरक्राफ्ट है, जब ये देखेंगे कि पिछली बार से एयर डिफेंस ईरान का बेहतर है, जब ये देखेंगे कि सुपरसोनिक मिसाइल्स हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकती है, तब ये रियलाइज करेंगे कि ये वॉर लड़ना सस्टेनेबल ही नहीं है इनके लिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव व्हाट विल हैपन। बाकी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। एंड एक बात जरूर ध्यान रखना, ये वॉर इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है, क्योंकि अगर जो हमने सिनारियो बताए, अगर आप उनको सुन के खुश हो रहे हो कि अरे इजराइल ही खत्म हो जाएगा, अगर आप खुश हो रहे हो तो वो सबसे गंदा सिनारियो है। क्योंकि आपको क्या लगता है इजरायली शांत बैठे रहेंगे? वो कहेंगे कि हम पूरी दुनिया को तबाह करने लगेंगे। इसी का नाम है सैमसन ऑप्शन। तो भाई दुनिया के लिए तो बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि ये वॉर रुक जाए। हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा इस टाइप के वीडियोस बनाने में। एंड अगर आपको लगता है कि आपको अफेक्ट नहीं करता एंड दुनिया खत्म नहीं होने वाली, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट तो जान ही लो। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देता है, ऑयल प्राइसेस थ्रू द रूफ हो जाएंगे। जो आज के डेट में बिलो 70 है ना ऑयल प्राइस, लाइक $70 पर बैरल, 100 के ऊपर आराम से चला जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल फ्लो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है। तो लेट अस होप ये वॉर खत्म हो, पर ये तब तक नहीं खत्म होगी जब तक अमेरिकन की पीठ नहीं टूटेगी।